नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दिखाया था कि पलामू जिले से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मायने रखने वाले हैं, तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और ये सभी प्रश्न जो है पलामू जिले में चौकीदार का बहाली निकले या फिर पलामू जिले में होमगार्ड का बहाली निकले, सभी में आपको कारगर होने वाला है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास जो बताया था उसमें ये सब बता दिया था कि पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी, सहायक नदी क्या क्या है, हर एक चीज़ बताया था। तो उसके बाद अब अगली क्लास आ गई है लेकर के। तो अगली क्लास में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगली क्लास से पहले आप लोगों से जो प्रश्न था वो पूछा गया था, लास्ट प्रश्न, कि वर्तमान में पलामू जिला का उपायुक्त कौन है। तो इसका आंसर श्रीमती समीरा एस है। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद अब आते हैं जो आपका भाई अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डाल्टनगंज जो कि आपका पलामू में है, तो डाल्टनगंज में बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो कि 1917, 1999, 1920 और 1924। तो आखिर बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग देख पा रहे हो। इसका जो आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पे 1920। तो 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में बिहारी छात्र सम्मेलन का भाई 15वां अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? C.F. एंड्रूज ने। तो इससे बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे एक तरीका से। एक तो ये हो गया आपका कि छात्र सम्मेलन जो है, बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था। उसके बाद ये कौन सा अधिवेशन हुआ था इसका, तो ये है यहाँ पे इसका 15वां अधिवेशन। ये 15वां अधिवेशन है। और उसके बाद इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी सवाल एक बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कि बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, पलामू जिले में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा C.F. एंड्रूज। उसके बाद बात करते हैं पलामू के सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक कौन थे। तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, भागवत राय, मेदिनी राय, दिगपाल राय, साहेब राय। तो आप लोग बताओ कि पलामू के सर्वाधिक जो है शक्तिशाली चेरोवंशी शासक कौन थे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मेदिनी राय। देख पा रहे हो कि मेदिनी राय 1858 से लेकर के 1674 तक शासन किया था। तो इससे भी एक प्रश्न निकल कर आ जाएगा कि मेदिनी राय ने कितने वर्षों तक शासन किया था। या फिर यहाँ पर देख पा रहे हो अगला सवाल जो है वो है, अमानत नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो अमानत नदी है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यहाँ पे ऑप्शन है औरंगा नदी, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, शंख नदी। तो आप लोग ध्यान से भाई हर एक प्रश्न को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। वैसे तो जो पलामू जिले से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो और अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं उन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को भाई मेहनत करना पड़ेगा और हेल्प भी आप लोगों को मिलेगी। मेरी वीडियो से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब बात करते हैं 22 नंबर सवाल की, पलामू से निम्न में से किस वंश का संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चेरो, खरवार, रक्सेल और नाग। तो चेरो तो आप लोग हर किसी को पता है कि चेरो पलामू से ही बिलोंग करेगा, और खरवार भी पलामू का ही है। उसके बाद रक्सेल के भी भाई पलामू से ही है। तो नाग वंश जो है वो पलामू से नहीं बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर नाग वंश होगा। उसके बाद देखो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि झारखंड और पलामू से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए कुछ सवाल जो है वो झारखंड से भी आ गया है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति के लिए ऑप्शन दिया हुआ है मुंडा, संथाल, असुर और भूमिज। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है असुर। जो झारखंड में सबसे प्राचीन जनजाति है वो असुर जनजाति है। उसके बाद देखो यहाँ पे निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध पलामू जिले से है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर या फिर जतरा भगत। इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या फिर नीलांबर पीताम्बर या फिर जतरा भगत। तो इसका आंसर होगा नीलांबर पीताम्बर। उसके बाद देखो झारखंड में ग्रेफाइट का भंडार सर्वाधिक किस जिले में है। तो ग्रेफाइट आखिर सबसे ज़्यादा झारखंड में किस जिले में होता है। तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, कौन सा जिला है। वो जिला होने वाला है आपका पलामू। ग्रेफाइट जो है पलामू में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखो पलामू जिले के दक्षिण में स्थित कौन सा जिला है। तो मैंने ये चौहद्दी जो है आप लोगों को पहले ही बताया था कि भाई पलामू जिले के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में कौन सा जिला, कौन सा राज्य है। तो अभी आप लोग से पूछा गया है कि दक्षिण में कौन सा है।
तो आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन है चतरा, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग। तो इसका जो आंसर होगा वो है लातेहार। पलामू जिला के दक्षिण में लातेहार जिला स्थित है। तो 26 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पे है पलामू जिला निम्न में से बिहार के किस जिले को छूता है। छूटा यहाँ पे आ गया है, तो ये छूटा नहीं होगा, यहाँ पे छूता होगा, छूता। तो कौन सा छूता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जमुई, नवादा, बांका या औरंगाबाद। तो ये सभी जो है बिहार के ज़िले हैं। तो इसमें से कौन सा ज़िला पलामू ज़िले को टच करता है भाई, तो वो है औरंगाबाद। यहाँ पे देख पा रहे हो डी ऑप्शन है औरंगाबाद। तो आपका ऑप्शन होने वाला है औरंगाबाद। उसके बाद देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था शाहपुर किले के बारे में कि शाहपुर किला कहाँ स्थित है। तो शाहपुर किला हमारे पलामू ज़िले में स्थित है। तो पलामू ज़िले में जो शाहपुर का किला है वो स्थित है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है मेदिनी राय, गोपाल राय, गजघंट राय और अकबर। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादातर जो ऑप्शन आप लोग मारोगे वो मारोगे मेदिनी राय, मुझे उम्मीद है। बट इसका जो आंसर होगा वो होगा गोपाल राय। शाहपुर का किला है वो गोपाल राय ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखो, ग्रासिम इंडस्ट्री जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक इकाई है, तो झारखंड के किस जगह स्थित है। तो आप लोग भाई ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और जानना भी आप लोगों को ज़रूरी है कि पूरे झारखंड में आखिरकार ग्रासिम इंडस्ट्रीज है कहाँ। तो जमशेदपुर, जो कि भाई आप लोगों के लिए पलामू जिले में जो जमशेदपुर है, जो कि है पूरे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है वो जमशेदपुर में ही है। तो ए ऑप्शन हो गया जमशेदपुर, बी खलारी, सी चाईबासा, डी रेहला। तो जो ग्रासिम इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, वो रेहला में है। और ये रेहला कहाँ पर है, तो रेहला पलामू ज़िले में है। तो आप लोगों को भाई हर एक सवाल से मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रश्न निकाल कर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ अच्छे तरीके से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। और आप लोग जो भाई डिमांड कर रहे थे कि आप लोगों को साइंस का और मैथ का चाहिए, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भाई मैथ और साइंस का भी क्लासेस धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो बात करते हैं भीम चूल्हा की। भीम चूल्हा पलामू में कहाँ स्थित है। तो जो भीम चूल्हा है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था भीम चूल्हा के बारे में। तो भीम चूल्हा है जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जपला, विश्रामपुर, मोहम्मदगंज, नौडिहा। तो भीम चूल्हा जो है वो है मोहम्मदगंज में। उसके बाद देखो, नीलांबर पीताम्बर के बारे में बात करते हैं कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की भी स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग बताओ, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आप लोगों को पता है तो बताओ, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। उसके बाद देखो, अब नीलांबर पीताम्बर के बारे में पूछा जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर आखिर किस जनजाति से थे। तो दोस्तों, ये जो नीलांबर पीताम्बर थे वो पलामू ज़िले के भाई स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी जनजाति से थे। तो उनका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर देखो, खरवार जनजाति। तो वो खरवार जनजाति से थे। बाकी उसके बाद देखो, अब फिर से भीम चूल्हा के बारे में पूछा गया कि भीम चूल्हा के किनारे कौन सी नदी बहती है। तो देखो, भीम चूल्हा जो है वो मोहम्मदगंज में है और आकर उसके किनारे कौन सी नदी है, तो वो है कोयल नदी। यहाँ पे आंसर देखो, कोयल नदी। और कोयल नदी थोड़ा सा आगे जाओगे, कुछ दूर आगे, तो आएगा हैदरनगर, जहाँ पे ये सोन नदी बन जाएगी। तो चलो आगे देखो, अब इसका आंसर कोयल नदी हो गया। उसके बाद देखो कि नीलांबर पीताम्बर किस वंश से संबंध रखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि वो जो जनजाति था वो खरवार जनजाति था। नीलांबर पीताम्बर की जनजाति, आप लोग ध्यान देना, नीलांबर पीताम्बर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों को ज़रूर आएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसे याद नहीं रखोगे और इससे जुड़ा सवाल आप लोगों के पास ज़रूर आएगा, क्योंकि आप पलामू का चतुर्थ बहाली का तैयारी कर रहे हो और नीलांबर पीताम्बर को छोड़ दिया जाए हो नहीं सकता है। इसी वजह से इस पर ज़्यादा फोकस करना। तो नीलांबर पीताम्बर का वंश बताओ, कौन से वंश से संबंध रखते हैं। तो वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है आंसर भोक्ता वंश। ये ऑप्शन जो है वो भोक्ता वंश से है और उनकी जो जनजाति थी वो खरवार जनजाति थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ आराम से। तो आप लोग भाई ये मत बोलना कि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जा रही है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग बताओगे तो मैं और ज़्यादा लंबी क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। और भी ज़्यादा प्रश्न स्कोर लेकर मैं आऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमें वीडियो अच्छी लग रही है, तो आगे मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ।